मैं ये देखकर डर गया कि मेरे सामने एक राक्षस खड़ा है। मैं मुड़ा और जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, लेकिन मेरी मम्मी को वो बिल्कुल आम आदमी लगा। मुझे भागते देख वो आदमी उलझन में पड़ गया। बाद में मुझे पता चला कि 10 लाख में से सिर्फ एक इंसान ही उसका असली रूप देख सकता था। उसका नाम जेस था और वो धरती पर छिपा एक एलियन था। अपनी असलियत छुपाए रखने के लिए उसने तय किया कि उसे मुझसे छुटकारा पाना होगा। उस रात वो अंधेरे में चुपके से मेरे कमरे में घुस आया, लेकिन ठीक जैसे ही वो हमला करने वाला था मेरी नींद खुल गई। बिना सोचे समझे मैंने उसका हाथ जोर से काट लिया। दर्द से बिलबिलाते हुए उसने पीछे हटते ही मैं जोर से चिल्ला पड़ा। मेरे माता पिता को दौड़ते हुए आता देख वो पलंग के नीचे छिप गया। अरे क्या हो रहा है? बिस्तर के नीचे एक एलियन है। मैंने कितना भी समझाने की कोशिश की, मेरे माता पिता को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि मैं फिर से ज्यादा सोच रहा हूँ और वे मुझे कमरे से बाहर ले गए। इस तरह जेस की योजना फेल हो गई, लेकिन जल्द ही मैं उससे उसके क्लिनिक में फिर टकरा गया। जब मैंने उसके चेहरे का वो भाव देखा और समझा कि वो फिर मेरे पीछे पड़ा है, मैं सीधे खिड़की से कूद कर भाग गया। मेरे माता पिता को असल में क्या हो रहा है इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। उन्हें लगा कि मैं सिर्फ अपने अपॉइंटमेंट से बचने के लिए नाटक कर रहा हूँ। मैंने समझाने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं माने। कोई चारा न देख मैं अकेला पुलिस स्टेशन गया और उन्हें बताया कि जेस एक एलियन है, वो नया डॉक्टर है। वो एलियन है। जासूस को लगा कि मैं बहुत ज्यादा साइंस फिक्शन फिल्में देखता हूँ। मुझे डांटने के बाद उसने मुझे एक महिला अधिकारी के हवाले कर दिया समझाने के लिए। वो ज्यादा दयालु लगी और उसने मुझे सांत्वना देने की भी कोशिश की, ये कहते हुए कि शायद मुझ में कोई खास क्षमता है जिससे मैं एलियंस को उनके असली रूप में देख पाता हूँ। उसने मुझसे एलियन का चेहरा बनवाया, फिर उसे एक सही स्केच में बदलने में मदद की। उसकी बातों से मुझे एक आइडिया मिला। मैं उसकी कॉपियां छपवा कर हर जगह लगा सकता था ताकि सबको सच्चाई पता चले। जल्द ही जेस को पूरे शहर में एलियन की तलाश वाले पोस्टर मिले जिनमें उसकी असली शक्ल का चित्र बना था। वो घबरा गया, ये समझते हुए कि उसकी असलियत उजागर होने में बस समय की बात है। वो अपना सामान बांधकर शहर छोड़ने के लिए घर भागा, लेकिन फिर उसने दोबारा सोचा क्या भाग जाने से सारे एलियंस कायर नहीं लगेंगे। अपनी तथाकथित इज्जत बचाने के लिए जेस ने हिम्मत जुटाई और मुझे हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। पहले उसने ऊपर से मुझ पर पियानो गिराने की योजना बनाई, फिर मेरे पूरे परिवार को खत्म करने के लिए धमाका करने की सोची, लेकिन ये सोचकर के इससे बहुत हंगामा मचेगा उसने वे विचार छोड़ दिए। आखिरकार उसने सबसे आसान तरीका चुना, मेरी साइकिल की ब्रेक तार काटकर एक सटीक हादसा रचना। अगली सुबह जब उसने सुना कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, वो मन ही मन खुश हुआ, लेकिन फिर मैं सीधे उसके सामने आ गया। पता चला मैं सिर्फ गिरा था और मेरी बांह छिल गई थी, बस कुछ टांके लगे थे। मुझे सही सलामत देख वो गुस्से से लाल हो गया। जब हम दोनों अकेले थे उसने मुझे चेतावनी दी कि मैं ये कहना बंद करूं कि वो एलियन है, वरना वो मुझे बेहोशी की दवा नहीं देगा। लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने पलट कर कहा, मैं टांकों के लिए कभी बेहोशी की दवा नहीं लेता। ये सुनकर उसने ठंडी हंसी हंसी और बिना कोई दर्द निवारक दिए ही टांके लगाने शुरू कर दिए। इतना दर्द हुआ कि मैं लगभग बेहोश हो गया, लेकिन मैंने दांत भींचकर उसे संतुष्टि नहीं दी। मैंने खुद से कहा कि मुझे इस बुरी ताकत के आगे नहीं झुकना है। क्लिनिक से निकलने से पहले मैंने उसकी आंखों में देखा और दांत भींचकर कसम खाई, मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लाकर रहूंगा। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त उसका पीछा करने लगे। आखिरकार एक शाम हमें मौका मिला। हमने देखा कि उसकी कार का दरवाजा खुला था, तो हमने उसकी घर की चाबी चुरा ली। उसे शक न हो इसलिए मेरा दोस्त चाबी की डुप्लीकेट बनवाने गया और चुपचाप असली चाबी वापस रखाया। अब हम बिना किसी को शक हुए उसके घर में घुसकर जांच कर सकते थे। हमें यकीन था कि उसके घर में उसकी एलियन पहचान का कोई सबूत जरूर छिपा होगा। हमारी लगन रंग लाई। ध्यान से खोजने के बाद हमें उसके तहखाने में हवा में तैरता एक सेब मिला। ये नजारा इतना अजीब था कि हमें तुरंत समझ आ गया कि यही सबूत है, लेकिन जैसे ही हमने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया वो सेब एक चौंधिया देने वाली रोशनी में फट गया और हम दोनों बेहोश हो गए।